हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पे बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और उसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु यानी डबल कोण का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। शंकु होता है क्या, ये बस ये जो देख रहे हो यही शंकु है। इसमें ये तिरछी ऊंचाई एल को हम लोग तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। एच जो होता है आपका ऊंचाई होता है और आर क्या होता है, त्रिज्या। शंकु का जो ये आधार है वृत्ताकार होता है। शंकु के आयतन भी मतलब वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री होना चाहिए समकोण त्रिभुज में। ठीक, ये 90 डिग्री है। नाम लगा दो ए, बी और सी। एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसका कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 यानी कि 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर जो आपका आ गया इस त्रिभुज का कर्ण आ गया है। ठीक है, चलिए अब बोला है कि कर्ण के परितः इसको घुमा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग घुमाते हैं और घुमाने के बाद क्या होता है जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री ही रहने वाला है। और आपने पता है क्या करें, इसको ऐसे करके घुमाया, इधर ये पूरा ऐसे करके घुमाया है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि चलो कैसे घुमाया गया है, इस टाइप का। ठीक, अब ये जो दो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, इसी का आयतन बोला है निकालने और इसी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। अब सारा फॉर्मूला आपके सामने है। आयतन निकालने के लिए आर और एच की ज़रूरत होती है और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आर और एल की ज़रूरत होती है। तो आप देखो आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ये 4 है तो चलो ये तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है तो चलो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हमको एल, इस शंकु के लिए हमको एल पता है कि भाई 4 होगा। ठीक, ये 5 पूरा का पूरा BC है। और इस शंकु के लिए हमको ये भी पता है कि चलो भाई एल इसका 3 है, तो एल के लिए हमको टेंशन नहीं है। अब रही बात त्रिज्या और ऊंचाई की, तो त्रिज्या क्या होगा, ये वाला त्रिज्या हो जाएगा ना। चलो ये वाला त्रिज्या, ठीक, चलो यहाँ पे मैं इसका नाम ओ दे देता हूँ। ठीक, इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, ओ, इसको हम लोग क्या दे देते हैं, ओ। ये जो त्रिज्या है इस शंकु के लिए भी काम करेगा और इस शंकु के लिए भी काम करेगा, क्योंकि दोनों का एक ही आधार है। ठीक है, अच्छा, तो बात है कि हम लोग इस त्रिज्या को निकालेंगे कैसे। अब हम लोग देखिए करने वाले क्या है, बढ़िया से समझिएगा। मैं ये समकोण त्रिभुज जो हमारा दे रखा है, मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ABC। तो इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल, ये आपको 4 दे रखा है, ये आपका 3 है, तो इस त्रिभुज का, और ये आपका कर्ण 5 दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण अभी तो मैं निकाल के लाया था, सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मैं करने वाला क्या हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने वाला हूँ। क्यों निकालूंगा आपको थोड़े देर के बाद पता चलेगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका 3 ले लो, ऊंचाई आपका क्या है 4, कुछ भी ले सकते हो इस दोनों में भी फिलहाल। हालांकि आपको पता है कि जिस पे लंब होता है ना, तो ये ऊंचाई और ये वाला नीचे वाला क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे देख लो लंब ये है, तो ये वाला ऊंचाई और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो आधार ऊंचाई, चलो काट दो इसको 2 बार में, तो कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ से मैंने एक ऊंचाई डाल दिया इस पर, इसका नाम चलो मैं ओ दे देता हूँ। ठीक है, अब हमको OA चाहिए। ठीक, हमको क्या चाहिए, OA चाहिए। तो OA क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ही तो है। ठीक है, इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। तो हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। इधर तो 2 गुना क्षेत्रफल कितना अभी इसका है 6, तो 6 सेंटीमीटर। आधार कितना है 5, ये 5 वाला आधार मैं क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि मैंने लंब डाला है यहाँ से इस पे, ठीक है, और हमको ये वाला ऊंचाई चाहिए। ठीक, तो चलो देखो कितना आ जाएगा, 12/5। यदि आप इसको डेसिमल में लाना चाहते हो तो लाओगे तो 2.4 सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिख लो। और ये जो आपका निकल के आया है, पता है क्या निकल के आया है, ओए निकल के आया है। अब एक बात आप बढ़िया से देखो यहाँ पे, ओए ये वाला मैंने कितना निकाल लिया, ये ओए मैंने कितना निकाला है, 2.4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इस शंकु और इस वाले शंकु के लिए मेरा त्रिज्या आ चुका है। ठीक है, दोनों के लिए मेरा त्रिज्या आ गया। त्रिज्या आ गया है तो चलिए अब हम लोग काम कर लेते हैं, जो हमको पूछ रखा है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इधर ये सब छोटा छोटा जो मैं लिखा हूँ उसको मैं रफ कर देता हूँ। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ कि आपने आधार ऊंचाई ये लेके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो आपका कितना है, 6, और आप आधार ये वाला ले लो और ऊंचाई ये वाला भी लोगे और तब भी आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 6 ही आएगा। नहीं तो आप इसको चेक कर लेना, ये देखो ऊंचाई आया है और आधार आप कितना 5 लेना, 5 से 5 काट दोगे और 2 से फिर काटोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए ये सब मैं छोटा छोटा को रफ करता हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं। पहला पार्ट मैं करने वाला हूँ आयतन का। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं क्या करने वाला हूँ, आयतन का। तो द्विशंकु का आयतन, भी का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो चलिए क्या हो जाएगा, इस वाला शंकु का पहले आयतन लिखते हैं। शंकु बी दे दो कुछ नाम, यहाँ पे भी चलो ले लेते हैं हम लोग, डी दे देते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं तो BAD कर लो। ठीक है, शंकु BAD का आयतन प्लस शंकु ये वाला भुत्तु सा जो है, प्लस शंकु किसका आयतन, CDA का कर लो, CDA का आयतन। ठीक, अब देखो शंकु BDA का, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो R तो दोनों के लिए सेम है, तो अभी हम लोग R स्क्वायर, और इसके लिए देखो, इसके लिए मैं H को, चलो इसको मैं H बड़ा वाला ले लेता हूँ और इसको H में छोटा, क्योंकि आप देख सकते हो ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने H बड़ा वाला लिख दिया और इसके लिए मैं क्या, 1/3 पाई R स्क्वायर, और H क्या लिखा, छोटा वाला। R दोनों का सेम है 2.4, इसीलिए मैंने उसके साथ छेड़खानी नहीं करा। 1/3 पाई और R स्क्वायर पूरे को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, H प्लस ये वाला H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिएगा यहाँ पे बढ़िया से। चलिए हम लोग 1/3 पाई का मान आपको जो मन करे जो ले सकते हो, मेरा मन है 3.14, तो 3.14 ले लेंगे, गुना R कितना है आपका, R आपका है 2.4। चलो अब मैं आप पूरा डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, आपको मैं अभी L वाले में लिखूंगा बाद में, अभी मैं आपको लिखने वाला क्या हूँ, R आपका है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और L, चलो L बड़ा वाला L मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और छोटा वाला L मैं लिख देता हूँ कितना, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई के लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। H पहले R का मान कितना दे रखा है, 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर कर लो, तो मतलब 2 बार लिख लो 2.4 इंटू H प्लस H, ये बड़ा वाला H क्या है, BO यानी OB, प्लस छोटा वाला H कितना है, OC। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा गुना वुना कर लेते हैं, जो कटने वाला रहेगा काटेंगे इसको। ठीक है, 3 से यदि आप इसको काटते हो तो 0.8। ठीक है, ये 3 से कटा हुआ तो 3.14 गुना 0.8 गुना 2.4। और आप एक चीज़ देखो, पता है क्या, BO और OC ये यहाँ से यहाँ, और ये दोनों के जब आप जोड़ोगे ना तो पूरा का पूरा BC बन जाएगा, यानी कि ये दोनों मिला के क्या बना लेगा, BC। और आपको पता है कि BC कितना है, 5। BC तो कर्ण है, BC कितना दिया हुआ है, 5। फिर से समझिए, OB और OC जोड़ोगे, देखो OB यहाँ से यहाँ तक और OC जब आप जोड़ोगे तो पूरा का पूरा आपको BC बन जाएगा, और BC आपको दिया हुआ कितना है, 5। ये पूरा कर्ण मैंने सबसे पहले ही निकाला था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसके जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, BC। ठीक, अच्छा चलिए इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अब आपके पास क्या डाटा आ गया है,
3.14 गुना 0.8 गुना 2.4 गुना BC का मान कितना है 5। ठीक है, अब तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन रह चुका है। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हो ना, आप करोगे तो 30.14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई आप सारे बच्चे जानते हो करना, हमें पता है। ये आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या करने वाले हैं, द्विशंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं द्विशंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, पाई आर, बड़ा वाला के लिए बड़ा वाला एल लिख लेते हैं। ठीक है, आर आपका दोनों सेम है तो आप स्मॉल आर से भी काम चला सकते हो। ठीक है, प्लस पाई आर यहाँ पे स्मॉल एल, क्योंकि देखिए ना ये आपका बड़ा शंकु है, ये आपका छोटा सा शंकु है, तो बड़ा के लिए मैंने बड़ा एल लिख दिया, छोटा के लिए छोटा लिखा। या आप L1 L2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आप यहाँ से भी चाहो तो कॉमन कर सकते हो पाई और आर को, तो पाई और आर जैसे ही कॉमन करोगे तो L प्लस एल बचेगा। पाई की वैल्यू 3.14 मैंने लिया, 22/7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर 2.4 कहाँ से आया आप देख ही रहे हो पूरा का पूरा, और L प्लस एल करोगे यानी कि 4 + 3 यानी कि 3.14 गुना 2.4 गुना 4 3 7। जब आप इसको पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।